हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो पहले की तरह नहीं आ रही है। हालांकि पहले भी बेहतर नहीं आती थी, लेकिन थोड़ी सी धुंधली होती जा रही है। उसकी वजह ये भी रही कि जब मैंने बोर्ड पे ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने शुरू करे तो कैमरे को मुझे पीछे ले जाना पड़ा, मोबाइल को मीन्स, तो परेशानी हुई। लेकिन अगर अभी भी आगे कंटिन्यू रहती है तो एक मोबाइल अच्छा सा जो कैमरे क्वालिटी में अच्छा हो उसे यूज़ करके फिर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए वीडियो की क्वालिटी से या और किसी आवाज़ या अन्य परेशानी से, क्योंकि ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिए से मुझे ऐसा लगता है अपने अनुभव से, तो मैं इसमें बाधा नहीं पड़ने दूंगा। जल्दी ही जल्दी मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। फिलहाल एंजॉय करें क्लास। आज की हमारी क्लास नंबर 29 है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये डू डज डिड है ना, ये मेन वर्ब के पास में आ सकता अगर सेंटेंस असर्टिव हो या सेंटेंस इंपेरेटिव हो, और इसे एम्फेटिक डू या डज या डिड के नाम से जानते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। लेकिन अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और ये मेन वर्ब और डू डज डिड पास में हो, ये ग्रामर में गलत है, इसे आप सही कर लिया करो। और टेंस में आपको सिखा चुका हूँ ज़्यादातर बच्चों को, लगभग सभी बच्चों को क्लास में। तो पास्ट इंडेफिनिट कब बनता, प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बनता, जल्दी ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लाने वाला हूँ। फिर यट वाले, ऑलरेडी वाले, बिफोर आफ्टर वाले, जस्ट वाले, सब सेंटेंस आ जाएंगे इसके अंदर। फिलहाल एंजॉय करते हैं क्लास को। तो ही आस्क्ड मी, डिड अंदर है तो क्या हो गया, उसने मुझसे पूछा। हु बढ़िया, डिड बढ़िया, प्रिपेयर बढ़िया। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को साथ में देखा और मैंने देखा कि सब्जेक्ट नहीं बल्कि कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो मेरे दिमाग ने ये काम करना शुरू कर दिया कि इंटरोगेटिव में ये अच्छा नहीं होता, 1 नंबर मिलेगा आपको, आप कर दो प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, 1 नंबर आपका कंफर्म हो गया। उसने मुझसे पूछा मेरे घर पर खाना कौन बनाता था, ये इसका मतलब है। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। क्यों? क्योंकि डू डज डिड पास में हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन वर्ड हो, चाहे कंजक्शन बन के आए बीच में, सबऑर्डिनेट क्लोज बन के आए या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आए, उसकी टेंशन मत लो, आप क्वेश्चन वर्ड पकड़ो बस। आप जल्दी ही आगे चल के आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सब क्या होते हैं। फिलहाल प्रिपेयर्ड कर दें आप इसे, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारा पूरा, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है, कितने छात्र। अब फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कि डू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ है नहीं, इसे मैं सही मान लेता अगर ये इंपेरेटिव होता, इसे मैं सही मान लेता अगर ये असर्टिव होता। इसे मैं सही नहीं मान सकता क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, और डू काट दूंगा, इसके अंदर अपने आप डू चला जाएगा जो कुछ नहीं दिखाता है अपने बाद में। कितने छात्र रोजाना यहाँ आते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शी सॉरी डिड गो टू टेम्पल। आप देख रहे हैं कि डिड और मेन वर्ब पास में, लेकिन ऑप्शन दिए गए करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो सेंटेंस कैसा है बच्चों हमारा, ये करेक्ट। क्यों? असर्टिव सेंटेंस है। कोई कहना चाहता सर क्यों सही है, एम्फेटिक डिड है। क्यों? क्योंकि डिड और डू और डज मेन वर्ब के पास में इंपेरेटिव और असर्टिव में आ सकते हैं। खत्म हो गया। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी इस बात से। शी डिड गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाती तो थी, वो गई तो थी मंदिर, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन बताओ ये है, मैं इसमें क्या टाइम दूं। ऐसे काम जो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही किसी पॉइंट पर खत्म हो गए हों, किस में बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर यस्टरडे, इन 1950, इन 2002, 2 days अगो, 3 days अगो, 2 days बैक, 3 days बैक, सब पास्ट इंडेफिनिट का इशारा है। यस्टरडे का मामला है, द आर्टिस्ट हैज काटो, ड्रॉन काटो, ड्रू कर दो आप सेकंड फॉर्म। क्यों? कल की बात है और कल की बात पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। खत्म हो गया सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अब्सेंटेड
themselves from yesterday's क्लास। ये क्लू है हमारा, ये हिंट है हमारे लिए, ये सिग्नल है हमारे लिए कि कल की क्लास की बात चल रही हो। कल की बात प्रेजेंट परफेक्ट में आप कैसे बना दोगे? हैव काट दो। अब एक क्वेश्चन ये आता कि सर इसमें जो है हम डिड को बाहर निकालें या डिड को अंदर ही रहने दें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड इसके अंदर मौजूद है, पहले ये थर्ड फॉर्म थी, अब ये सेकंड फॉर्म हो गई, बढ़िया सेंटेंस हो गया। बात आती सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप? क्लास में पढ़ा चुका हूँ, प्रैक्टिस क्लास है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। यस्टरडेज क्लास, यस्टरडे की बात, और ये बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। कल कितने छात्रों ने अपने आप को क्लास से अनुपस्थित किया? जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स में किसे कह रहा हूँ? जिन्होंने प्रोनाउन पढ़ लिया हो। मुझे लगता है वो मेरे पास जो पढ़ रहे हैं मुश्किल से, अगर आप वीडियो देखना, पुराने बच्चे भी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में तो वो बच्चे हो सकते हैं 250-300 जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं प्रोनाउन तक। तो प्रोनाउन जिन्होंने पूरा कर लिया वो जानते हैं कि सर यहाँ देमसेल्फ क्यों लगा रहे हैं। वो बच्चे जानते हैं कि अजीम सर ने देमसेल्व्स क्यों लगाया है। और जिन बच्चों को प्रोनाउन का चैप्टर नहीं पढ़ाया, अभी पूरा प्रोनाउन का चैप्टर अलग, वो नहीं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया, वो तो इंट्रोडक्शन था, पूरा चैप्टर आएगा ये। तो आपको जब पढ़ाएंगे तो समझना कि क्यों आया था, ये सही लगा हुआ इस टाइम। फिलहाल हैव काट दें आप। नुपुर हैज़ लेफ्ट दिस शॉप 6 years ago, 6 साल पहले चला गया छोड़ के वो। अच्छा हिंदी बनाओगे तो आपको पता क्या अच्छा लगेगा? यही, नुपुर यह दुकान 6 साल पहले छोड़ चुका है। अच्छा लग रहा है ना? लेकिन आपके अच्छे लगने से कुछ नहीं होगा। आंसर जो है वो हैज़ काट देंगे और लेफ्ट आएगा, क्योंकि जब तबीयत खराब होती है और हमारा दिल किसी चटपटी चीज़ को कर रहा हो, जैसे फास्ट फूड वगैरह कुछ भी, तो दिल तो कर रहा है लेकिन खानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नुकसानदायक होगी। ऐसे ही सेम दिल तो कर रहा होगा कि सर हैज़ बहुत अच्छा मीनिंग दे रहा, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इससे, लेकिन परेशानी है कि आपको बीमारी ये है कि आपके सेंटेंस को 6 साल पहले ख़त्म करके दिखाना है। ये बीमारी है आपकी, ये सिग्नल है। आप नहीं खा पाओगे फास्ट फूड, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, जो डिड है हमारी, यानी कि दाल रोटी से काम चलाना पड़ेगा आपको। ख़त्म हो गया, लेफ्ट आंसर, इसमें सेकंड फॉर्म हो जाएगी। माई सिस्टर हैड बॉट मी ए ड्रेस लास्ट मंथ, पिछले महीने। अब ये इस पर भी मुझसे डिस्कशन करवाना चाहते हो? आप सब समझा चुका हूँ, टेंस का मामला चल रहा, प्रैक्टिस का मूड है। 29वीं क्लास हो गई, कितनी होनी है? 250-300 भी हो सकती है, आपको बता ही चुका हूँ मैं। 400-500 भी हो सकती है, मैं तो पढ़ाता रहूँगा आपको, अगर मेरी सेहत सही रही तब तक। अब आते हैं आगे चल के, तो हेड काटना पड़ेगा आपको यहाँ पे। क्यों? अब आप कह रहोगे सर पिछले महीने की घटना है, पास्ट में बना दो। तो पास्ट में तो फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर 4 क्यों बनाए? फिर तो किसी भी पास्ट में बना लो। 4 बने हैं क्योंकि हर किसी का अलग अलग मामला है। लास्ट मंथ वाले शब्द पास्ट इंडेफिनिट में यूज करे जाते हैं। तो आंसर हमारा हेड खत्म। अब ये सेकंड फॉर्म बन गए। हिंदी ये है, मेरी बहन ने पिछले महीने मेरे लिए एक ड्रेस खरीदी। क्वेश्चन नंबर 8, टेक बैक। टेक बैक मीन्स वापस लेना, पीछे को लेना। आपको बताया नहीं था मैंने, जो कृषि कानून की बात चल रही थी तो शब्द आया था रिपील, इसका सिनोनियम क्या होगा हमारा? रिपील। खत्म हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिकल का एंटोनियम। एंटोनियम पूछ रहा तो इकोनॉमिकल होता मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। एंटोनियम होगा इसका वेस्टफुल, क्योंकि इसका मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाला। बस इतनी सी क्लास थी, बाकी बातें कल होंगी, ध्यान दें। डू, डज, डिड किस में होगा, क्या होगा, ये बातें हो चुकी हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट कौन सा किस में बनेगा, बिफोर वाले, आफ्टर वाले, ये सेंटेंस शुरू होंगे। एंजॉय करें, ये वो सेंटेंसेज है जो पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट पेपर में आएंगे क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।